नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योतिष गुरु लाइव में। आपका मित्रों, आज हम उन्हीं प्रश्नों का जवाब देंगे जो सुबह 6:35 पर आपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर साझा किए थे। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं गौरव सिंह सयान का। बहुत स्वागत है आपका। गौरव सिंह, आपका जन्मांक हमने यहां पर तैयार कर लिया है और आपके जन्मांक के हिसाब से आप सिंह लगन और कुंभ राशि के हैं। आपका प्रश्न है कि जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त होगी या नहीं, जीवन के बारे में बताइए, और व्यापार करूं या नहीं। देखिए, वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनिदेव का गोचर, तो आप पूर्ण रूप से 7.5 के प्रभाव में हैं। तो अभी आप कोई नया काम शुरू ना करें। रहा प्रश्न आपकी सरकारी नौकरी का, तो लग्नेश सूर्य कर्क राशि के अंदर बुध के साथ 12वें घर में विराजमान है और गुरु का केंद्र में बैठना हर तरीके से आपको शुभता की प्राप्ति करवा देगा। अपनी सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास है उनको बहुत तेज कर दीजिए। आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। केंद्र के अंदर जो है मंगल भी वहां पर विराजमान है और गुरु भी विराजमान है, तो आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि मार्च 2024 के बाद आपकी नौकरी के योग प्रबल होंगे, लेकिन लग्नेश का 12वें घर में जाने से आपकी सेहत की समस्या ज्यादा हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं सुरेखा देवी का। बहुत स्वागत है आपका। इनका प्रश्न अपनी बिटिया के बारे में है। उसकी शादी कब होगी और कैसी रहेगी शादी, ये जानना चाहती हैं। देखिए, यहां पर कन्या लगन की पत्रिका तैयार होती है सुरेखा जी, और कुंडली के 7वें घर में सूर्य, मंगल, बुध और शनि, 4 ग्रहों की युति कुंडली के 7वें भाव में, यानी बिटिया के वर वाले स्थान में ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। यहां पर विवाह में मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आती है और इस समय इनकी उतरती हुई 7.5 भी है। तो मुझे लगता है कि अगस्त 2024 के बाद कुछ इस तरीके के योग बनेंगे कि विवाह की कुछ समस्या कम हो, और इस 7 अक्टूबर 2023 से आप अपने प्रयासों को तेज कर दीजिएगा, अच्छा वर तलाश लीजिएगा। कहीं ना कहीं बात बनने का योग दिखाई दे रहा है। क्या करना है बिटिया को उपाय? माथे पर केसर का तिलक करना है, काले नीले कपड़ों से परहेज करना है, और भगवान विष्णु के मंदिर में 2 तुलसी के छोटे छोटे पौधे आप हर एकादशी के दिन इनके हाथ से लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न गौरव का, वो कह रहे हैं मुझे नौकरी कब मिलेगी, वो जानना चाहते हैं। आपने भी वही प्रश्न पूछा है सरकारी नौकरी के निमित्त। कर्क लगन की आपकी पत्रिका, सूर्य, मंगल और गुरु की युति आपके लग्न में है। बड़ा ही प्रबल योग है आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति का, लेकिन अपने प्रयास बिल्कुल जारी रखिएगा। मित्र मंडली पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गलत मित्रों के चक्कर में पड़ के आप अपने समय को व्यर्थ ना गवाइए। हो सके तो माता पिता के सानिध्य में ही रहिएगा, उनका कहा मानिएगा। और एक बात आपको जरूर करनी है, 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक तिकोना मूंगा आप अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहन लीजिए। राहु में बुध का इस समय अंतर है, कुछ चीजों को लेकर आप भ्रमित हो सकते हैं, भ्रम के चक्कर में ना पड़िएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रोहन कुमार जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, सफलता मिल नहीं पा रही, कोई उपाय बताइए। देखिए, वृषभ लगन की आपकी पत्रिका है और लग्न में केतु, 7वें भाव में राहु, सूर्य शुक्र की युति आपकी कुंडली के 5वें भाव में है। यहां पर 10वें भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि का होके 9वें भाव में है। तो प्रबल योग हैं। आप बिल्कुल तैयारी जारी रखिए, कोई उसमें ब्रेक मत करिएगा, कोई मन में हताशा निराशा मत लाइएगा। यहां पर जो योग मुझे दिखाई देते हैं वो कुंडली में 18 जनवरी 2024 के बाद इस तरीके के योग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अपने प्रयास जारी रखिए रोहन, और आपको एक उपाय भी करना है। हर अमावस्या का यदि आप व्रत रख सकें तो बेहतर है। व्रत ना रख पाएं तो अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को आप खाना जरूर खिलाइए। पीपल के वृक्ष की सेवा करिए। अपने घर की ईस्ट साइड यानी पूर्व दिशा में अपने पिता की या फिर अपने बड़े बुजुर्गों का एक कोई चित्र लगा दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए रोहन बहुत अच्छा है। प्रिया जुड़िया, बहुत स्वागत है आपका, और इनका भी वही प्रश्न है कि नौकरी मेरी कब तक लगेगी। प्रिया, आपका जन्मांक भी तैयार कर लेते हैं और आपको बताते हैं।
प्रिया देखिए, अभी आपकी नौकरी की प्राप्ति में मुझे थोड़ा सा विलंब यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगस्त 2023 के बाद ही आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, वो भी प्राइवेट। तो इसमें मन में निराशा मत लाइए, नौकरी जरूर करिएगा। आगे नौकरी में काफी तरक्की के योग भी दिखाई दे रहे हैं। एक उपाय आपको करना है, हर एकादशी का आप व्रत रखना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। और हो सके तो अपने माथे और अपने कंठ पर केसर का तिलक करिएगा। ये छोटा सा उपाय आपके कार्य को बनाएगा, आने वाले समय आपके लिए बेहतर है। आयुषी तिवारी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मैंने बीए एलएलबी कंप्लीट किया है, जुडिशरी की तैयारी कर रही हूं, क्या इस साल निकल जाएगा, कोई उपाय बताएं। बिल्कुल आयुषी, बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आयुषी, मकर लगन की आपकी पत्रिका है, चंद्रमा शनि और गुरु की युति कुंडली के चतुर्थ भाव में, और इन तीनों ग्रहों का संबंध हो रहा है आपके दशम भाव से। बिल्कुल अपने प्रयास जारी रखिए प्रिया, आने वाले समय में आपका जुडिशरी का एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सूर्य बुध की युति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपने उठने और सोने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रातःकाल आप जल्दी उठिए, रात्रि के समय देर तक ना जागिएगा। सुबह के समय भगवान सूर्य को प्रणाम करिए। जैसे ही शुक्र में केतु का अंतर कंप्लीट होगा और जैसे ही सूर्य में सूर्य की अंतरदशा शुरू होगी, आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा, आपको सफलता मिलना तय है। ये 12 जुलाई 2023 का समय दिखा रहा है प्रिय आयुषी जी। तो 12 जुलाई तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अपने एग्जाम की बिल्कुल भरपूर आप तैयारी रखिएगा, लाभ मिलने का प्रबल योग है। स्मृति जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। स्मृति का प्रश्न है कि इनकी तबीयत कब तक ठीक होगी और आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा। स्मृति, तुला लगन की आपकी पत्रिका, शुक्र स्वराशि का कुंडली में मालव्य योग बना रहा है, केतु के साथ है। अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे इस समय ध्यान रखिए। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, राहु, गुरु और बुध की युति है, तो आपको इस समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का समय है। कुंभ आपकी राशि है, वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनि का गोचर भी है, और इस समय पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और किसी योग्य चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। सोते समय अपने सिरहाने 1 लोटा पानी भर के रखिए और सुबह उठने के बाद उसे आप कहीं घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसा लगातार 7-8 दिन करिए, लाभ मिलेगा। 7.25 से 10.15 रत्ती तक के मध्य एक शुद्ध ओपल अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए, लाभ के प्रबल योग है। अगला प्रश्न लेते हैं, हरविंदर सिंह हैं। इनका प्रश्न है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे सक्सेस होंगे, ये जानना चाहते हैं। इनका जन्मांक हम बना लेते हैं। मोगा पंजाब का इनका बर्थ है। हरविंदर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपका प्रश्न है अपने करियर को लेकर। सूर्य बृहस्पति की युति आपकी कुंडली के पंचम भाव में, मंगल और चंद्रमा राजलक्ष्मी योग बना रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में। मिथुन आपका लग्न है, मेष आपकी राशि है। वर्तमान समय में आपकी राशि पर राहु, सूर्य, बुध और बृहस्पति का गोचर है। देखिए, आप कंप्यूटर के सेक्टर में जाइए, आपको लाभ मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, बहुत उत्तम आपकी कुंडली में योग है। लेकिन एक उपाय भी आपको करना है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में छठे घर में है, वृश्चिक राशि में। लग्नेश का छठे घर में आना, पीड़ित होना, ऐसे समय आपको दिक्कत होगी जब आपकी परीक्षा हो, यानी कि जब आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, उस समय आपकी तबीयत खराब होने का प्रबल योग है। तो उस समय आप अपनी सेहत को ठीक रखिएगा। प्रतिदिन भगवान गणेश को थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। और 6.25 से 7.15 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में धारण कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं, लवकेश गौर का है, बहुत स्वागत है आपका। इनकी शादी का प्रश्न है।
गाजियाबाद का बर्थ बताया है इन्होंने। लवकेश कह रहे हैं आचार्य जी मेरी बिटिया की शादी कब होगी और क्या योग संयोग है। लवकेश देखिए यहाँ पर पत्रिका तैयार हो गई है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और सप्तमेश शुक्र जो है वो नीच का होकर एकादश भाव में बैठा हुआ है, शनि से द्रष्ट है, बृहस्पति से द्रष्ट है और वर्तमान समय में सूर्य की महादशा है और गुरु का अंतर है। यहाँ पर 3 जुलाई 2025 से प्रबल योग शुरू होंगे विवाह के, तब तक आपको इंतजार करना होगा। विवाह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा विलंब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब तक आप अपनी बिटिया से एक उपाय कराएं, बृहस्पतिवार का ये व्रत कर सकती हैं और हो सके तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को एक नारियल और चुनरी अर्पित करना शुरू कर दें, विवाह के सारे विघ्न खत्म होंगे। रीता भट्ट मिश्रा जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये भी अपनी बिटिया के लिए गवर्नमेंट जॉब के निमित्त प्रश्न कर रही हैं। 11 दिसंबर 1996 दोपहर में 1:25 का बर्थ। रीता जी देखिए आपकी बिटिया के लिए आपने प्रश्न किया है, मीन लगन की आपकी बिटिया रानी की पत्रिका है, शनि केतु की युति लग्न में और सप्तम में राहु, बृहस्पति चंद्रमा और बुध की युति कुंडली के दशम भाव में है, सूर्य यहां पर नवम भाव में बने हुए हैं वृश्चिक राशि में। बहुत उत्तम पत्रिका है, लेकिन स्वास्थ्य की थोड़ा सा इनको समस्या रहेगी। आने वाले समय में इन्हें नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन इस समय जो सूर्य की दशा चल रही है वो सस्टेश है यहाँ पर, और यहाँ पर सूर्य वृश्चिक राशि में भी हैं, तो भाई सूर्य की दशा में थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड, आंखों से संबंधित या हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यहाँ पर सूर्य मित्र राशि में तो हैं, लेकिन मंगल से द्रष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी आएगी, लेकिन बीमारी चली भी जाएगी। दवाओं का सेवन जरूर करना पड़ेगा, सूर्य की दशा है। ऐसे में उनसे कहिए सूर्य के 12 नामों का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। यहां नौकरी की संभावना बड़ी जबरदस्त बनी हुई है। मीनाक्षी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीनाक्षी। मीनाक्षी का प्रश्न उनके करियर को लेकर है। बुलंदशहर का बर्थ बताया इन्होंने। मीनाक्षी का प्रश्न है सीए कब बन पाऊंगी, करियर में सक्सेस कब तक मिलेगा। कन्या लगन की पत्रिका है मीनाक्षी आपकी। बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली के चौथे भाव में, सूर्य देख रहे हैं एकादश भाव को, चंद्रमा नीच का होके कुंडली के तीसरे भाव में। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। अथक आपको प्रयास करने सीए बनने के लिए, अभी आपको समय लगेगा। आने वाले समय में आपको बता दूं कि 8 जुलाई 2025 तक आपको भरसक प्रयास करने हैं। ये संघर्ष का समय रहेगा, उसके बाद ही आप सीए क्लियर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तब तक आप भगवान शिव और भगवान गणेश की उपासना करिए। कुंडली के 5वें भाव यानी कि यहाँ पर जो मकर राशि है उसके मंत्र का जाप आपको जरूर करना है और शनि उपासना भी जरूर करनी है। बैसाखी पॉल जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कह रही हैं कि नौकरी मिलेगी या नहीं, मुझे बता दीजिए। देखिए बैसाखी आपके जन्मांक के हिसाब से प्राइवेट नौकरी मिलने की संभावना यहां बहुत ज्यादा है, आपको उसके लिए भी प्रयास करने होंगे। और पैरों की समस्या यहां पर मुझे दिखाई दे रही है, तो अपने पैरों को, घुटनों को चोट लगने से बचाइएगा, कोई लापरवाही ना करिएगा। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। और एक उपाय आपको करना है, सुबह के समय देवी गायत्री के मंत्र का जाप जरूर करिए, कम से कम 108 बार। हरीश साहू जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं शारीरिक कष्ट से मैं परेशान हूं और कोई उपाय बताइए। 10 मार्च 1998
रात्रि 8 बजे। हरीश, यहां पर आपका प्रश्न आपकी सेहत को लेकर, कन्या लगन की आपकी पत्रिका, और लग्नेश जब बुध हो और नीच के हो जाएं, मंगल के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे, हर तरीके से ऐसा लग्नेश जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। बहुत पीड़ा वाली अवस्था रहेगी इस समय। अपने शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए आप बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करें, भगवान गणेश की उपासना करें। 6:15 से 7:15 रत्ती तक के बीच एक शुद्ध पन्ना रत्न अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में पहन लें, और हो सके तो हर बुधवार के दिन या महीने में कम से कम एक बार किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो मित्रों, आज जितने भी प्रश्न ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर 6:35 पर आपने हमारे साथ साझा किए, उन सभी प्रश्नों का जवाब हमने आपको दे दिया। मित्रों, कल 6:35 पर जो प्रश्न आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर साझा करेंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अपना नाम, अपने जन्म की तारीख, महीना, साल, समय और स्थान सही लिखिएगा, और एक प्रश्न जो आपने आज पूछ लिया है उस प्रश्न को आप रिपीट ना पूछिएगा। तो मित्रों, कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।